श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन। श्लोक प्रथम। अर्जुनवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संज्ञितम् यत् त्वत् उक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे हैं, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। यानी कि यह जो बातें अर्जुन अभी कह रहे हैं वो तब कह रहे हैं जब उन्होंने भगवान के मुख से भगवान की विभूतियां सुन ली है। भगवान की जो विशेष अभिव्यक्ति है वह भगवान के वचनों के साथ जुड़ते हुए अर्जुन वैसा अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं और वैसा उन्हें अनुभव में आ भी रहा है। तभी अर्जुन को लग रहा है कि अब मेरा जो मोह है, यानी मेरे और परमात्मा के बीच में जो आवरण है वह नष्ट हो गया है। ऐसा अर्जुन को लगता है। वही शिष्य को तो लगता ही है कि मैं पार हो गया हूँ, लेकिन गुरुजन जानते हैं कि अभी क्या कमी बची हुई है। इसके लिए अर्जुन की दृष्टि में तो उसने जो भी अध्यात्म का सिलेबस है उसको लगता है वो मैंने पूरा पढ़ लिया है, जान लिया है। मेरा मोह पूरी तरह नष्ट हो गया है। जो परम गोपनीय बात है और जो भगवान ने सिर्फ मेरे लिए ही कहा हुआ है, उसको मैंने सुनकर, समझकर, धारण कर वैसी दृष्टि बनाने पर मेरा जो मोह है, मोह क्या है? जो भी नश्वर जगत है, इसमें जो सत्य बुद्धि है, देह में जो अहम बुद्धि है, वही मोह कहलाता है। मोह ठीक ऐसे ही है जैसे आपकी आंख के ऊपर पट्टी बांध दी जाए और आप सिर्फ कल्पना से ही कुछ सोचो कि सामने क्या वस्तु रखी है, तो उसका उस वस्तु से कोई संबंध ना होगा। उसी को मोह कहते हैं। मोह एक तरह से हमारे जो नेत्र हैं उन पर आवरण है। देखिए, भगवान ने विश्व रूप दिखाया विभूति युग के बाद। यानी पहले भगवान ने क्या बात समझाई है कि मैं जगत में कहीं कहीं अपनी विशेष अभिव्यक्ति रखता हूँ, यानी मैं जगत में हूँ। विश्व रूप दर्शन में भगवान ने क्या समझाया है कि यह जगत मुझ में है। दो चीजें होती हैं, मैं जगत में हूँ, फिर जगत मुझ में है। तो मैं जगत में हूँ, यहाँ से शुरुआत होती है और सब जगत मुझ में है। यह उसका बृहत रूप होता है। प्रारंभ में विभूति योग, जब विभूति योग पक जाता है तो विश्व रूप दर्शन करने में आप सक्षम होने लगते हो। तो अर्जुन के ये जो पात्रता है वो किससे निरूपित होती है? कहते हैं कि आपने मुझ पर ही अनुग्रह करने के लिए ये सारी बातें, जो अध्यात्म है उसमें जो गोपनीय बातें हैं, गोपनीय बात क्या है कि भगवान ने बनाए तो अनेक प्रकार के प्राणी, लेकिन उन प्राणियों का जो कलेवर है, नाम रूप है, वही बना हुआ है। उसके पीछे जो उनका मैं है वह कभी बना नहीं है, वो ज्यों का त्यों है। भगवान उसी बात का उद्घाटन कर देते हैं
कि इन सारे नाम रूपात्मक आवरण के पीछे मैं ज्यों का त्यों हूँ। जैसा चींटी में हूँ, वैसा हाथी में हूँ, वैसा घोड़े में हूँ, वैसा मनुष्य में हूँ, वैसा यक्ष में हूँ, वैसा राक्षस में हूँ, वैसा देवता में हूँ। और ये बात भगवान ने बता दी। इसका मतलब हुआ कि जो अलग अलग रूप बना के भगवान लीला कर रहे हैं, अब वो उस लीला का कोई अर्थ नहीं रह गया, लीला पूरी हो गई। जैसे आप छुपन छुपाई खेलते हो, तो कोई छुप गया, आपको ढूंढना है, आप थक गए, बोले भाई कहाँ है, तो बता दे, तो उसने अपना जगह बता दी, फलाना जगह टेबल रखा है, मैं उसके पीछे बैठा हूँ, तो खेल खत्म हो गया ना मेरे। तो वही बात, इसी को गोपनीय बात कहा जाता है। और गोपनीय बात भी है, और अर्जुन यहाँ स्वीकार कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया। पूरे का पूरा तो नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ तो नष्ट हो ही गया। भगवान के वचन सुन करके किसका मोह ढीला नहीं हो जाता। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम अपि चाव्ययम्। अब देखिए, अर्जुन कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं, और आपका अविनाशी महात्म भी मैंने सुन लिया है, इसलिए मेरा मोह नष्ट हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया। वैसे ही भगवान ने क्या कहा है कि सारे प्राणियों की जो उत्पत्ति है वो भी मैं हूं, और जो विनाश है वो भी मैं हूं। इसका मतलब वो प्राणी ना उत्पन्न हुए हैं ना नष्ट होते। इसी के लिए क्या कहते हैं कि आपका जो अविनाशी महात्म है वो भी मैंने सुन लिया। इसी के कारण अब मुझे मोह नहीं है, यानी अज्ञान नहीं है, और ना होने के कारण अब मुझ में राग और द्वेष भी नहीं है। राग द्वेष न होने के कारण मैं सुखात्मक और दुखात्मक मन की दोनों दशाओं से ऊपर उठ गया हूं, मानात्मक और अपमानात्मक दोनों ही दशाओं से मैं ऊपर उठ गया हूं। क्योंकि मैंने समझ लिया है कि जो इनका प्रकाशक तत्व है वही अविनाशी है, वही सत्य है। और यह जो उत्पत्ति है, जो बदलाव है और जो विनाश है, वह वृद्धि मात्र है, देखने मात्र है। वाचारम्भम विकारो नाम ध्येयम, कहने मात्र है, सिर्फ शब्द मात्र ही होता है। यानी यह जगत जो उत्पन्न हो रहा है तो ठीक समंदर में लहर उत्पन्न होती है, वहां तो चलो कुछ हिलते डोलते दिखाई भी देता है। मरुस्थल में जैसे जल होता है, बिल्कुल उत्पन्न नहीं होता, हिलता भी नहीं, मगर दिखता है। तो वैसे ही अब मैंने समझ लिया कि जो उत्पत्ति है और जो उत्पन्न हुआ है दोनों आप ही हो, यानी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसी जिसकी दृष्टि है वही सत्य देखता है। लेकिन ऐसी दृष्टि के लिए हृदय में बड़ा बल होना चाहिए, क्योंकि बिना बल के जो जीवत्व भाव है आपका वह पराजित नहीं होता। पहले से आपने सुख को पकड़ रखा है, दुख को पकड़ रखा है, देह को पकड़ रखा है। व्याधियों में दुख दिखता है, आधियों में परेशानी दिखती है, उपाधि में जन्म मरण दिखता है, तो उन सबसे तो दुखी है प्राणी, शोकातुर है। तो बलात् उसको नकारने का बल तो होना चाहिए। इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, प्रकाश मात्र। उसके लिए हृदय में बड़ा धैर्य भी होना चाहिए, क्योंकि यह जो जगत है वो दुख दिए बगैर तो रहता ही नहीं है।
शरीरगत दुख, कितनी सारी बीमारियां हैं, कभी सिर दुख रहा है, कभी पेट दुख रहा है, कभी पाँव दुख रहा है, फिर बीमारियां आ जाती हैं, फिर बुढ़ापा तो और ज्यादा अशक्त बनाते जाता है। ये दुख कम थे कि लोग जो है वो अपमान करते हैं, बिना मतलब की बातें, बिना मतलब के वचन, दुखदायी वचन बोलते हैं। मतलब कितना दुख है, कितनी पीड़ा है। उस पीड़ा से निकालने वाला ज्ञान क्या है? यही तो ज्ञान है कि जिसको बीमारी है और जिसका मान अपमान होता है, वह दोनों तुम नहीं, तुम्हारा कोई संबंध भी नहीं। चलो तुम नहीं हो तो कोई संबंध हो गए। जैसे घर में ताऊ का किसी का कुछ हो गया तो अपने को भी दुख होता है, जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कोई देह से आपका संबंध है नहीं, संबंध। लेकिन जब तक अज्ञान है तब तक संबंध तो रहता ही है। पहले बोलते हो कि मैं हूं, मैं थोड़ा ढीला हो जाता है तो मेरा है, उसी को तो नकारना होता है। चेष्टमानं शरीरं संपश्यति अन्य शरीरवत्। यह जब तक नहीं आता तब तक अध्यात्म में प्रवेश नहीं होता। ऐसा समझ लो कि तुम्हारे देह में कोई रहता ही नहीं है, वही तत्व क्या होता है। देखो, लोक संग्रह करने के लिए जो गुरु पद स्वीकार कर लेते हैं उनके लक्षण अलग होते हैं, और जो जीवन मुक्त होते हैं उनके लक्षण अलग होते हैं। क्योंकि जो गुरु पद स्वीकार कर लेते हैं नारायण, वो आप तक आने के लिए बहुत नीचे आता है। आपकी तरह खाएंगे, पिएंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, आपके बहुत सारे विचार स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जो जीवन मुक्त है, जिसको किसी से कुछ लेना देना नहीं, उससे पूछो क्या अनुभव में आता है, वो नकार देगा, तुम सबको नकार देगा। बहुत दूर होता है जगत से, अपने शरीर से, अंतःकरण से। आनंद महिमा को देखो, मुंह में कौर रखा है और चबाते चबाते ऊपर गया मुख और नीचे दांत जा ही नहीं रहे, भोजनों में पड़ गए घंटों भर, उसी आनंद में। वो आनंद ही ऐसा है कि तुमको बलात् खींच न ले। कभी बैठे हैं तो 3-3 दिन तक पलक झपक ही नहीं रहा, ऐसे ही वो किसी अलग ही आयाम में निवास करता है। ब्रह्म तो अचल ही है, उससे जुड़ने वाला भी अचल ही होने लगता, उसका मन भी अचल होने लगता। स्वरूप से तो अचल है ही है, उसका मन भी, तन भी, जीवन भी अचल होने लगता। हाँ, तो अर्जुन का यहाँ क्या कहना है कि भाई जो प्राणी उत्पन्न होते हैं उनकी उत्पत्ति आप हो, और वो जो प्राणी है वो भी आप हो, उनकी स्थिति आप हो, उनका प्रलय आप हो। इसका अर्थ हुआ कि आप अविनाशी हो, आप नहीं बदलते, आप में ये सब केवल विवर्त मात्र है, आभास मात्र है, या प्रतिबिंब मात्र है। जो वेदांत समझा जाता है तो 3 बात लगाए जाते हैं, एक विवर्तवाद, एक आभासवाद, तीसरा प्रतिबिंबवाद। इन्हीं से इनका अर्थ लगाया जाता है। तीनों में से कोई भी पकड़ो, बात वही समझनी होती है। एवं एतत् यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम्। अर्जुन कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। मतलब अपनी श्रद्धा का, अपने विश्वास का वर्णन करते हैं कि आप जैसा कहते हैं मुझे भी लगता है कि आप वैसे ही हो।
यानी आप हृदय में कोई संशय नहीं बचा। यहाँ भगवान कृष्ण भय दिखाकर कोई बात नहीं मनवा रहे। जो सखा है ना, सखा से गुरु बने, और जो सखे से गुरु बनते हैं ना, वो भय नहीं होता। भाई मित्र बनाया ही क्यों जहाँ कोई डर नहीं है। पिता गुरु बन जाए तो हो सकता है भय हो, क्योंकि पिता नियंत्रण करता है ना, सखा थोड़ी नियंत्रण करता है। तो जब मित्र गुरु बनता है तो वह जितनी उन्नति कराता है ना, उतना जल्दी से नहीं होता। इसके लिए जब गुरु के प्रति प्रेम डेवलप होता है, तो जब वो जैसे सखा भाव में जब परिणत हो जाता है, तब पूरा ब्रह्म खिलने लगता है। मित्र होगा, मेरे अधिकार हो जाता है। बोलते हैं गांव में कहावत आती है कि भाई पुत्र पे नियंत्रण कब तक? बोले जब तक पुत्र का पांव पिता के जूते में फिट ना आने लगे, तभी तक उसका नियंत्रण किया जाता है। नहीं तो फिर उसको मित्रवत रखा जाता है और उसको सलाह दी जाती है, फोर्स नहीं किया जाता। यद इच्छा से तत् करो, तू बड़ा हो गया। क्योंकि ईश्वर ने सृष्टि ऐसी ही तो बनाई है। यहाँ नियंत्रण कब तक है? जब तक 14 साल के नहीं हो। 14 साल के बाद फिर सलाह दी जाती। इसलिए तो ग्रंथों में आता है कि भाई जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। तभी तो इस सृष्टि का की सुंदरता का बखान है। नहीं तो आप दूसरे के नियंत्रण में ही रहे ना। आपकी बुद्धि का मतलब क्या रहा? ईश्वर ने जो आपके भीतर बुद्धि दी है, उसका क्या मतलब? जब तुम्हारी बुद्धि बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के या बिना किसी प्रलोभन के गुरु की बुद्धि से एकदम मिलने लग जाए, उसमें कोई कारण नहीं है एकदम, क्योंकि वो वैसा है ही, तब समझो। यानी वहां कोई दबाव नहीं है, कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी वो वही का वही निर्णय कर रहा है। जैसे यहां अर्जुन कह रहे एवं एतत् यथार्थ, आपने जैसा कहा है, यथा यानी जिस प्रकार, अर्थ यानी कहा हुआ, वैसा मैं भी देखता हूं। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूं। बड़ी बात अब यह है, मैं भी वैसा ही देख रहा हूं, वैसा ही सत्य मानता हूं, लेकिन अब मैं आपके ईश्वरीय रूप को देखना चाहता हूं। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ईश्वरम पुरुषोत्तम। देखो, ईश्वर शब्द से ही ऐश्वर्य वर्ण बनता है। ईश्वर को जिसमें सबसे ज्यादा ऐश्वर्य निवास करता है, उसे ही ईश्वर कहा जाता है। अब ऐश्वर्य कब होगा? जब आप जितने भी पदार्थ हैं उनको धारण करोगे। अगर पदार्थ आपको धारण करते हैं तो पदार्थ ऐश्वर्य। जब आप पदार्थों को धारण करते हो तो आपका ऐश्वर्य होता है। ईश्वर मतलब क्या? जिसने समस्त जगत के जो बहुमूल्य रत्न है, अनुभूतियां हैं, विभूतियां हैं, उनको जिन्होंने धारण किया है, वही भी ईश्वर हुआ। तो बोले सुख को ईश्वर ने धारण किया, तो दुख को किसने धारण किया? वास्तव में दुख होता ही नहीं है। दुख नाम किसका? सुख के अभाव का, और अभाव तो होता ही नहीं है नारायण। इसलिए ईश्वर को सत चित आनंद कहा जाता है। तो यहाँ आनंद होता है, वहां सुखात्मक या दुखात्मक कोई वृत्ति नहीं होता। तो देखो, ईश्वर अर्जुन की बुद्धि भी कितनी विलक्षण है। यहाँ ईश्वर है, यहाँ ईश्वर है, यहाँ ईश्वर है, ऐसा सोचते सोचते उनकी बुद्धि में तो गया होगा कि ये सब ईश्वर में भी तो होगा। भाई ये ईश्वर है, ये ईश्वर है, ये ईश्वर है, तो ये सब किस में है? तो
भगवान ने कहा कि सबकी उत्पत्ति में, तो ये सब भगवान में तो हो गए। इसका मतलब भगवान का ऐसा रूप भगवान स्वयं देख के तो बोल रहे होंगे। जैसे आप ऐसा समझो कि टीचर जब कोई बात पढ़ाते हैं तो नोटबुक भी तो, टेक्स्ट बुक भी तो होती है जिससे देख के पढ़ाते हैं। तो आपने जो पढ़ाया है वो किताब तुमको दिखा दो जहां से आपने देख के सीखा है। तो भगवान ने ये सारी विभूतियां जो बताई वो कहाँ से देख के सीखी है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो उनका जो ईश्वरीय रूप है उसको देख करके तो बताया हुआ है। तो अब अर्जुन की बुद्धि चली कि बोले वाह, रूप मैं देख लूं तो मैं भगवान की सारी विभूतियां भी देख लूंगा जो भी विशेष विशेष रूप से बताई है। फिर वो एक जगह आकर के स्थिर हो जाएगी। अभी तो एक वृत्ति स्वर्ग में जाती है और तो दूसरी वृत्ति असुर के लोक में चली जाती है। एरावत स्वर्ग में है और जो उच्च श्रवा घोड़ा है पाताल में है, क्योंकि वो असुरों को दिया गया था। हाँ, तो एक वृत्ति उधर जा रही है, एक वृत्ति उधर जा रही है, एक वृत्ति उधर जा रही है। हाँ, सब वृत्ति को परमात्मा बोल रहे। तो क्या ऐसा कोई रूप बने कि जो सारी वृत्तियों को धारण कर ले, सारी विभूतियों को धारण कर ले। उसी को क्या कहा है कि ऐश्वरम रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। ये पुरुषोत्तम, मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूं जो समस्त विभूतियों को धारण करता है। उसी को ईश्वर कहते हैं। अब नारायण, ये तो भक्ति की दृष्टि से समझ लो, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से इसका क्या अर्थ है? जो समस्त वृत्तियों को धारण करता है वह कैसा है, या उसको किस रूप में हमें चिंतन करना चाहिए? वही जो रूप है वही इस 11वें अध्याय में बताया गया है। यानी कि जिसको अज्ञान निवर्तक ब्रह्माकार वृत्ति बनानी होती है उसको ऐसी ही धारणा करनी चाहिए जिससे भगवान कृष्ण ने करके दिखाया है। मन्यसे यदि तत्शक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मानम् अव्ययम्। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं, यानी मुझे दिखाना, अगर मैं देखने में समर्थ हूं, अगर आप ऐसा मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। अब स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी मांग जो है वो व्यक्त कर दी है। भाई बोला तो ऐसे ही जाता है, अगर मुझ में पात्रता है तो, पात्रता नहीं है तो भाई देखने से जो लाभ होना चाहिए हमें तो लगता है लाभ होगा, लेकिन कहीं हम पात्र ना हो, कुछ दुर्घटना घट जाए। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो किसान खेत में काम कर रहे हैं, तो सब लोग बोरी उठा के सिर पे रखते हैं, तो वो भी बोलता है मेरे को बोरी सिर पे उठा दो। हाँ, तो वो थोड़ी उठेगा बेचारे से। वैसे ही पात्रता देखी जाती है कि उठा पाएगा कि नहीं। तो अर्जुन यह बात समझते हैं, अर्जुन की बड़ी पात्रता है। यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो, यानी कि आपकी दृष्टि में अगर मैं पात्र हूं और ऐसा देखने पर मेरा भला होगा तो आप मुझे दिखाइए। और दिखाइए क्या? एक तरह से अर्जुन की वृत्ति को ब्रह्माकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए नारायण, जब ब्रह्माकार वृत्ति बनती है ना तो हृदय बड़ा बलवान होना चाहिए, नहीं तो ब्रह्माकार वृत्ति हृदय में निर्भयता के बदले भय का भी प्रतिपादन कर सकती है। जब तुम उसे इदम आत्मक लोगे तो भय हो सकता है, और अहम आत्मक लोगे तो वह अज्ञान का निवारण कर सकती है। अर्जुन ने उसे इदम आत्मक लिया,
कि यह ईश्वर का रूप है, जबकि ज्ञानी जन कैसा लेते हैं कि यह मेरा रूप है। तो अपना रूप कितना ही भयानक क्यों ना हो, उससे डर नहीं लगता। अपने अपने आप से कोई डरता थोड़े ना। अपने हाथ को देख के कौन डरता है, अपने चेहरे को देख के कौन डरता है? ईश्वर से प्रेम भी होता है, रूप बना ले हुए अंदर सिंह भगवान का, तो भय भी होता है, क्योंकि वहां मन है ना नारायण। मन में एक जैसी वृत्ति थोड़ी ना रहेगी। प्रेम है तो कब सदा प्रेम ही रहता है क्या? प्रेम की प्रधानता होती है। उल्टा काम कर देते, यशोदा पकड़ के कान उठक बैठक लगवा रही, क्रोध भी तो आता है। हाँ, प्रेम की प्रधानता है तो सब प्रेम में गिना जाता है, प्रेम का ही अंग हो जाता है। तो यही वो प्रार्थना कर रहे हैं। आज ये विश्राम लेते हैं, खांसी कर रहे हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीसद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सेनावतु सेनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।